यदि आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होना चाहते, आपकी जिंदगी के कोई मायने नहीं है, तो फिर ये टेक्निक्स आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। परंतु यदि आप अपनी जिंदगी को एक मायने देना चाहते हैं, यदि आपकी जिंदगी का कोई लक्ष्य है, तो 10 मिनट इस वीडियो को देखें और इस पे टाइम दें। आप टेक्निक्स को समझें। यदि आप इसको समझेंगे, ये टेक्निक्स की एक सीरीज है, इस सीरीज को आप कनेक्ट करते हैं अपने आप से, तो यकीन जानिए सफलता आपसे कहीं दूर नहीं है। तो आइए हम इन टेक्निक्स को सीखते हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो टेक्निक टू इंप्रूव योरसेल्फ सीरीज 1 के नाम से वो वीडियो है यूट्यूब में। आप पहले उस वीडियो को रेफर करें, फिर इसके साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो टेक्निक्स टू इंप्रूव योरसेल्फ में आज बात करेंगे अपने शरीर की बनावट, उसका कंट्रोल और किस तरह से हम अपने बॉडी को अपने अनुसार ढालें और उसको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करें। तो आज उसकी लर्निंग होगी। एक बार जब हम अपने बॉडी को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, उसके कंट्रोल को समझेंगे, क्या क्या तरीके हैं उसको समझेंगे, तभी हम अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। तो अपने आप में इंप्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इन टेक्निक्स पे भरोसा होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ अच्छा सीखने जा रहे हैं। तो आइए अपने बॉडी के बारे में बात करते हैं। हमारा जो बॉडी की जो बनावट है, वो है, जैसा हमने पिछले वीडियो में बात किया था, मैटर और एनर्जी। जब हम अपने शरीर के कंस्टिट्यूएंट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे, तभी हम अपने बॉडी पे अपना कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। तो ये मैटर और एनर्जी से बना हुआ हमारा शरीर है। इस शरीर में जो है कंटिन्यूअस एनर्जी का इनफ्लो होता रहता है। जैसे हम लोग जो सांस लेते हैं, लोग योग में भी बोलते हैं, ध्यान में बोलते हैं कि आप इस लेवल पे पहुंचो ध्यान में कि बॉडी के साथ जो है सांसों का बस रिदम चलता रहे। अपने सांस को आप महसूस कीजिए। तो सांस क्या है? सांस में ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जो है पचे हुए भोजन से अवशोषण के बाद जो ग्लूकोज होता है, उसके साथ संयोग करके एनर्जी उत्पन्न करता है। और इस एनर्जी का फ्लो जो है हर एक कोशिका में होता रहता है। तो इस एनर्जी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो है एटीपी के रूप में हम कंजर्व करते हैं। और जहां सेल को डेली एक्टिविटी जिस चीज की जरूरत होती है, ये एटीपी से एनर्जी लेते रहते हैं। इसका मतलब कि इन्वायरमेंट या नेचर में जो है वो एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी के रूप में संचित रहती है। जो सूर्य में जो सोलर एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अकार्बनिक पदार्थों से और जल से। तो CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे की हरी पत्तियों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल है। तो इनऑर्गेनिक केमिकल जो हमारे उसमें नेचर में पड़ा हुआ है, उसको पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बनिक जटिल यौगिक बनाते हैं। अब इस कार्बोहाइड्रेट के हर एक कार्बन C6H12O6 उसका फार्मूला है। तो हर एक कार्बन में रासायनिक बंधन के द्वारा जो है एनर्जी जो है उसमें संचित रहती है। अब उस कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। उस भोजन को ऑक्सीडेशन के द्वारा यानी ऑक्सीजन के द्वारा पचा करके एनर्जी बनती है। तो केमिकल, पहले सोलर एनर्जी था, सूर्य का एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में बदला किसने? पौधे ने। और उस केमिकल एनर्जी को हमने लिया अपने शरीर में और उसको बदला हमने ऑक्सीडेशन की सहायता से जो एनर्जी रिलीज हुई उसको एटीपी के रूप में बदला। यानी कि जो है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बंधन बना। तो इस बंधन में जो ऊर्जा हमारा निकला था, वो जो केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से जो एनर्जी निकली थी ऑक्सीडेशन द्वारा, वो संचित हो गई केमिकल बॉन्ड के रूप में किसमें? एटीपी में। अब ये एटीपी जो है एक बायोलॉजिकल एनर्जी है जो सेल के द्वारा किसी भी एक्टिविटी या कार्य के लिए यूज किया जाता है। तो सिलसिलेवार तौर से ये समझेंगे कि सबसे पहले अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो नेचर का है वो है सोलर एनर्जी, सूर्य के द्वारा। उस सोलर एनर्जी को पौधे ने बदला केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के रूप में। उस कार्बोहाइड्रेट को हमने भोजन के रूप में लिया और उस कार्बोहाइड्रेट को
जो है ग्लूकोज में बदला हमारे पाचन तंत्र ने, डाइजेस्टिव सिस्टम ने, और वो ग्लूकोज हर एक कोशिका तक पहुंचा। चूंकि जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, तो कोशिका के लेवल पे, उसी स्तर पे काम होना है, तो उसको एनर्जी मिल गई एटीपी के रूप में। ये बायोलॉजिकल एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी बदला केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी जो बदला बायोलॉजिकल एनर्जी में, और वो हम शरीर में ले रहे हैं। हम एनर्जी पे इतना फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यही एनर्जी जो है हमारे शरीर को चलाता है। और कुल मिला के जो हम अपने कंट्रोल सिस्टम को समझेंगे तो सारा एनर्जी ही, सारा खेल ही एनर्जी का है। इसलिए हम एनर्जी पे इतना जोर दे रहे हैं। अब ये एनर्जी का इनफ्लो पूरे बॉडी में हो रहा है, मैटर के साथ एनर्जी का कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। जो अंदर में जो वाइटल फोर्सेस हैं वो फ्लो ऑफ एनर्जी को रेगुलेट कर रहे हैं। और ओवरऑल जो बॉडी पे रेगुलेशन है और कंट्रोल है वाइटल फंक्शंस का, वो है किसका? माइंड का, ब्रेन का। हम लोग साइंटिफिक भाषा में बोलेंगे ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन क्या करता है? ब्रेन कंट्रोल्स द होल बॉडी थ्रू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नर्व के पूरे जाल बिछे हुए हैं शरीर में। अब इसी नर्व्स के द्वारा जो है ब्रेन पूरे बॉडी के हर एक कोशिका, हर एक अंग तंत्र को कंट्रोल करता है। अब ये जो नर्व की एक्टिविटी है वो बेस्ड है इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्शन सिस्टम पे। क्या होता है? हर एक नर्व में पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होके आयंस जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं और बीच में केमिकल ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। तो इस तरह से एक तरह का डिस्टर्बेंस, एक तरह की एनर्जी का कंडक्शन होता है। और उसी कंडक्शन को जब ये नर्व इंपल्स जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, फिर ब्रेन के जो सेल्स हैं उसको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ये एनर्जी का ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरी जगह, फिर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल के उसको फिर एक्टिविटी को वो जज करता है और फिर सुटेबल रिस्पॉन्स से मोटर नर्व जो है उसके थ्रू किसी भी अंग को जरूरी रिस्पॉन्स देता है। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम चलते हुए आग से हमारा हाथ टच हो गया, तुरंत वो जो टच है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के माध्यम से हमारे ब्रेन को गया, सेंसरी नर्व्स के माध्यम से, और जो है सेंसरी नर्व्स ब्रेन में गया, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया और तुरंत उसको मोटर नर्व के द्वारा उस अंग को दिया, जल्दी से हाथ वापस खींचो। तो इस तरह का जो है कार्रवाई हमारे शरीर में चलता है। तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन, इन फ्लो ऑफ एनर्जी के द्वारा। अब जो एनर्जी है वो आप लोग जानते हैं कि दो तरह की एनर्जी है, एक है पॉजिटिव एनर्जी और एक है निगेटिव एनर्जी। तो हम पॉजिटिव एनर्जी के इंपॉर्टेंस और निगेटिव एनर्जी के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में।